इंग्लिश है क्या? इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें? हमें इंग्लिश समझ में आती है, हम शुरू कैसे करें? एक बात ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस कमी हो जाती है। तो ये एक सेंटेंस आपको बड़ा ईज़ी लग रहा होगा, लेकिन यही 10 लोगों में बोलना होता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है चंदेश चौहान और मैं हूं आपका मेंटोर फ्रेंड, बहुत एनर्जेटिक मैन, आपका स्वागत करने के लिए। जी हाँ, मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट करें, ये हमारे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें। हमें इंग्लिश समझ में आती है, हम शुरू कैसे करें। एक बात ध्यान रखिए, इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है कि किसी के साथ जन्म से ही आता है। ये एक स्किल है। आप और स्किल आपको पता है, आप पॉलिश कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी चीज जो आपको इंग्लिश को नए पर और नया आकाश और आसमान दे देगी। जी हाँ, इंग्लिश है क्या? शब्दों को सीखना, वर्ड्स को सीखना, सेंटेंस बनाना और फ्लुएंसी लेके आना। फ्लुएंसी इन दो से नहीं होगी, फ्लुएंसी आती है प्रैक्टिस से। और वो प्रैक्टिस और वो कस्टमाइज कोर्स वही हम आपके लिए लेके आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल एकेडमी। जो बेसिकली हमें डर सताता है इंग्लिश से, इंग्लिश बोलने से, वो बेसिकली होता है कि सर हमें इंग्लिश बोलना तो चाहता हूँ पर मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बना सकता हूँ, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, अरे सर दूसरों से क्या, मैं तो मिरर प्रैक्टिस करते समय भी थोड़ा कांप जाता हूँ। एक डर तो ये। दूसरा, सर ग्रामर हमें नहीं आती है, इंग्लिश ग्रामर का हमें नॉलेज नहीं है। और तीसरा, जो सबसे मैं मानता हूँ बड़ा डर है, या ये बहुत बड़ा डर है, ये डर है कि सर इंग्लिश तो इंटेलिजेंट लोगों की लैंग्वेज है, इंग्लिश तो इंटेलेक्चुअल लोगों की लैंग्वेज है। तो ये नहीं है। इंग्लिश एक स्किल है। जैसे बचपन में हम देखते थे ना, सब लोग साइकिल चलाते हैं, हमें कैसा लगता है, अरे मैं साइकिल चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। शुरू में आपने साइकिल चलाई होगी, लड़खड़ाए होगे, लेकिन आज आप कितनी अच्छी साइकिल चलाते हो। बिलीव मी, ये सेम प्रोसेस है। यस, ये सेम प्रोसेस है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है और नेचुरल रखना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ग्रामर पूरी आनी चाहिए। ग्रामर का इतना देखो रोल तो है, लेकिन इतना नहीं कि आपको हाई फाई आनी चाहिए। जो चाहिए आपको वो है वोकैबुलरी, शब्द जो इंग्लिश में बोलने वाले, काम आने वाली डेली रूटीन की चीजें होती है। दूसरा, वाक्य, सेंटेंस, उन शब्दों को ढंग से फ्रेम करना, उसे सेंटेंस बनाना, और प्रैक्टिस। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्लीज, अगर आप नंबर 1 पर मैंने वोकैब, नंबर 2 पर सेंटेंस और तो नंबर 3 पर प्रैक्टिस रखी है, तो ये मत सोचना कि नंबर 3 पर प्रैक्टिस रखी है तो लेस इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप तीनों को साथ लेके चलते हो, और मैं कह रहा हूं सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 से 12 मिनट अगर दिन में देते हो, तो ये काम आपका हो जाएगा। बिलीव मी, ये हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। अब मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस बोलूंगा और आपको पीछे मन में बोलने, और आप चाहो तो आप पीछे बोल सकते हो इंग्लिश में। आपको मेरी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे, मेरा नाम कुलदीप है, मेरा नाम कुलदीप है। आप कहोगे माय नेम इज कुलदीप, बोल रहे हो ना। काफी लोग सोचेंगे वो तो इजी है, लेकिन काफी लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, हाँ सर माय नेम इज कुलदीप। देखो, मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश आती होगी आपको, लेकिन जब सबके सामने की बोलने की बात आती है, चाहे इंटरव्यू हो, क्लास हो, कॉलेज हो, आपके जहां आप ऑफिस में काम करो वहीं क्यों नहीं, जहां डेली इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस कमी हो जाती है। तो ये एक सेंटेंस आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन यही 10 लोगों में बोलना होता है। सही कह रहा हूं ना? तो अब आप बोलिए, मेरा नाम कुलदीप है। यस, माय नेम इज कुलदीप। मैं कोटा से हूं, या मैं कोटा में हूं, मैं कोटा से हूं। आई एम फ्रॉम कोटा, आई एम फ्रॉम कोटा। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं। आई प्रैक्टिस एवरी डे, आई प्रैक्टिस एवरी डे। जी हाँ, ये सेंटेंस आपको मेरे साथ बोलना है। वेरी गुड। हर सेंटेंस देखिए, आप देखिए, हर सेंटेंस को 5 बार जोर से बोलिए। अब आपको कहो सर ये जोर से बोलना बहुत काम की चीज है। कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। पहले हमने शब्दों को सीखा, अब सेंटेंस पे डाला। अब आपके सामने मैं 5 बार जो बोलने को कह रहा हूं, वो थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना। ठीक है? जैसे मैं कुछ सेंटेंस और लिख आया हूं जो आपकी क्लासरूम में, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, या किसी एकेडमी की क्यों ना हो, काम आने वाले। जैसे, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। देखो, अब आपको कि सर मैं समझ गया, ये भी पास्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आया था, ये भी पास्ट हो गया। तो एक में आपने अंडरस्टूड लगाया, एक में आपने अंडरस्टैंड लगाया। यही काम हम आपको करने बताएंगे। क्यों? फर्स्ट वाले में सिर्फ आई अंडरस्टूड था, लेकिन सेकंड वाले में डिड आया, और जहां डिड आता है उसके बाद जो वर्ब आता है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हम आपको बहुत इजीली सिखाएंगे। यही तो काम है हमारा, इंटेलेक्चुअल एकेडमी था। ठीक है? और अगला सेंटेंस है हमारा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, सब ठीक है। कहते हैं ना कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसे 10 सेंटेंस आपकी नींव बनेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा ग्रामर का रूल भी दे दिया कि जब डिड आता है तो उसके पास V1 आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो गया, आपको चलते फिरते मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, बस आपको रिपीट करना है इसके। अब ये तो हम सीखने वाली बात आई। अब बात आती है कि क्या गलतियां हम करते हैं जो हमें नहीं करनी है। जैसे गलती नंबर 1, हम बोलते हैं ना अक्सर इंट्रोडक्शन देते समय माई सेल्फ चंद्रेश, माई सेल्फ कुलदीप, ब्ला ब्ला। माई सेल्फ कभी नहीं बोलते, क्योंकि माई सेल्फ एक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है और इसका मतलब होता है मैं खुद चंद्रेश हूं। अरे हमें पता खुद ही चंद्रेश हो, लेकिन जब आप आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बोलो माई नेम इज चंद्रेश, माई नेम इज कुलदीप, मेरा नाम चंद्रेश है, मेरा नाम कुलदीप है। माई सेल्फ नहीं बोलेंगे। गलती नंबर 1 जो बहुत कॉमन है और बहुत होती है, हड़बड़ी में इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में बोल देते हो, नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से हमेशा चली जाती है। गलती एक बार होती है लेकिन उसकी सजा हमें बार बार मिलती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी तो, वो मौका तो इंटरव्यू में जॉब का चला जा चुका है। दूसरा, अगर आप कहीं से हो, जैसे मैं जोधपुर से हूँ, कोटा से हूँ, वेस्ट बंगाल से हो, तो ये नहीं बोलोगे आई एम बिलोंग कोटा, आई एम बिलोंग टू कोटा, नहीं, आई बिलोंग टू कोटा। एम नहीं लगाओगे, क्योंकि मोस्टली हम आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन यहां पर आप लगाओगे आई बिलोंग टू कोटा, आई बिलोंग टू जोधपुर, आई बिलोंग टू ऋषिकेश, आई बिलोंग टू मद्रास, ठीक है। एक और गलती, वो क्या है, ही गो टू स्कूल, नहीं, वो उसका वो जो स्कूल जाता है, स्कूल जा रहा है, ही गोज टू स्कूल होता है, गो नहीं होता, ही गोज टू स्कूल होता है। ये गलतियां नॉर्मल है, लेकिन अब हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल एकेडमी के साथ हैं, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क है, लेकिन आपके लिए चैलेंज भी है। ये चैलेंज अगर आप पास कर ले तो मानिए आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। वो क्या है, आपको मिरर के सामने खड़े होकर 5 सेंटेंस बोलने हैं। जैसे माई नेम इज, आप अपना नाम बोल दीजिए, आई एम फ्रॉम, जहां से आप हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई प्रैक्टिस एवरी डे, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये 5 सेंटेंस आप बोलिए मिरर के सामने, 5 बार बोलिए, मेरी मानिए। फिर आप देखिए आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपकी आंखों में एक चमक आती है। मिरर प्रैक्टिस जरूर करनी है, 5 से 10 बार आप इसको जरूर कीजिए। अब आती है बहुत जरूरी बात, ये देखिए अभी जो मैंने क्लास आपके साथ डिस्कस की है, आपको पता चल गया होगा कि छोटे छोटे सेंटेंस में हम गलती करते हैं और हम बात करते हैं बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और पूरी दुनिया में बोलने वाली और मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में। तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तैयारी करनी होगी। अगर आप भी ऐसी मेहनत तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप आइए हमारे कंप्लीट डीप लर्निंग ऐप के अंदर। जी हाँ, हमारा जो ऐप है वो कस्टमाइज ऐप है। कस्टमाइज ऐप कैसे, एक तो जो नए लेवल पर एकदम 0 लेवल से या किसी भी लेवल से इंग्लिश शुरू कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, और आज की अपॉर्चुनिटी चाहे स्कूल, कॉलेज, जॉब इंटरव्यू और जॉब के बाद भी अपने ऑफिस के अंदर जो हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बनाई। ये हाउस वाइफ जो भी होती है, ये उनके लिए भी बड़ा एकदम अप्रोप्रिएट ऐप है। इस ऐप में आपको स्टेप बाय स्टेप हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर छोटी चीज़ ही बड़ा इंप्रेशन हमारा डालती है। यहाँ होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल हम बहुत अच्छी तरह से आपके लिए कस्टमाइज करके आए हैं, जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर गारंटी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, क्विज भी होंगे, लाइव भी हमारा एक सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हम करते ही हैं, वो इस कोर्स का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो इस ऐप से जुड़ने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, और उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल एकेडमी। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा, उसे वेरीफाई कीजिए, नीचे कोर्स ऑप्शन लिखा आएगा, उसे सेलेक्ट कीजिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, बाय कीजिए, उसको बाय नाउ कीजिए और पेमेंट मेथड कीजिए, और सीधा आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा। वो होगा हमारा ऐप का, जो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा आपको। ये जो हमारा ऐप है एकदम न्यू, कस्टमाइज और एकदम यूजर फ्रेंडली बना है और एकदम मॉडर्न है, और इसकी टेक्निक बहुत ही अट्रैक्टिव बनी है, जो हमें एकदम अपने से बांध के रखता है। तो जल्द से जल्द ये ऐप डाउनलोड कीजिए। देखिए ये ऐप, आप ये मत सोचिए कि एक तरीके से एक्सपेंस है, ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आपको स्कूल, कॉलेज, जॉब, इंटरव्यू
आफ्टर इंटरव्यू जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, वहां पर आपको मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीजें लाइफ टू लाइफ काम आएगी। अगर आप हाउस वाइफ है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, आपको स्किल कोई भी स्किल डेवलप करनी है, गार्डनर हो कोई भी, तो आप ये ऐप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत ही लाइफ में सकारात्मक अपने आप पर इफेक्ट ला सकते हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।